तो चलो इस वीडियो में देखते हैं रिएक्ट की रेंडर और कमिट की कंसेप्ट। तो जैसे कि इन्होंने दिया डॉक्यूमेंटेशन में, बिफोर योर कंपोनेंट आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन दे मस्ट बी रेंडर्ड बाय रिएक्ट, और understanding the step in the process will help you think about how your code executes and explains its behavior। तो रिएक्ट का जो एग्जीक्यूशन है ना वो थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बेसिकली लाइब्रेरी है जो बस अपने JSX को या फिर अपने लॉजिक को कन्वर्ट करती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। तो इसमें कुछ चीज़ें अलग से होती है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो होती है वो अपने रेंडरिंग की। रेंडर कैसे होता है उसका एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया है इन्होंने, वो देखते हैं। सबसे पहले रेंडरिंग होने के लिए 3 चीज़ें होती है, 3 स्टेप्स होती है। पहला है ट्रिगर, दूसरा है रेंडर और तीसरा है कमिट। तो हम तो ये सोचते हैं ना कि रिएक्ट बेसिकली बस रेंडर करता है अपनी चीज़ों को, पर रिएक्ट एक्चुअली रेंडर नहीं करता। ये 3 चीज़ें करता है, ट्रिगर करता है रेंडर को, एक्चुअली रेंडर करता है, और रेंडर करने के बाद उसे कमिट भी करता है। तो ये कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। चलो सबसे पहली स्टेप, ट्रिगरिंग का रेंडर। ट्रिगरिंग का रेंडर मतलब क्या कि ये कंपोनेंट इनिशियल रेंडर पे एक बार रेंडर होगा, या फिर इसका सेकंड ट्रिगर है जब कोई स्टेट वगैरह अपडेट होगी तब ये रेंडर होगा। तो ये 2 ट्रिगर्स है जो हम देखते हैं हमेशा। पहला ट्रिगर है कि इनिशियल रेंडर है, और दूसरा ट्रिगर है कि इसकी स्टेट अपडेट हो गई या फिर इसके पेरेंट की स्टेट अपडेट हो गई है। तो इनिशियल रेंडर पे क्या होगा, ये होगा कॉल करके अपने क्रिएट रूट वाली मेथड को। तो ये जो क्रिएट रूट वाली मेथड है ना, ये जब कॉल होगी तो आपका रेंडर ट्रिगर होगा सबसे पहली बार। तो ये क्रिएट रूट वाला क्या कर रहा है, रूट रिटर्न कर रहा है, और रूट डॉट रेंडर पे हम इमेज रेंडर कर रहे हैं। अगर इसे हमने कमेंट कर दिया ना तो इमेज दिखेगी नहीं, तो ये ट्रिगर ही हमने बंद कर दिया तो इमेज कैसे दिखेगी। तो ये पहला ट्रिगर है। और दूसरा ट्रिगर है कि जब आप किसी स्टेट को अपडेट कर रहे हो या फिर पेरेंट पे जाके किसी स्टेट को अपडेट कर रहे हो, तो ये 2 ट्रिगर होते हैं। तो ये पहली स्टेप होगी ट्रिगरिंग वाली। ट्रिगर में क्या है, इनिशियल रेंडर, या तो पेरेंट की स्टेट अपडेट या तो खुद की स्टेट अपडेट। अब सेकंड देखते हैं कि क्या होता है। रीरेंडरिंग पे भी इन्होंने दिया है कि रीरेंडरिंग कैसे होगी, कि स्टेट अपडेट होगा, उससे ट्रिगर फायर होगा, और ट्रिगर फायर होने के बाद फिर रेंडर स्टेप पे चला जाएगा। इस तरह से ये 3 स्टेप का प्रोसेस है रीरेंडरिंग के लिए। देखते हैं सेकंड स्टेप जो कि है रिएक्ट रेंडर्स योर कंपोनेंट। तो ये कैसे होता है, रेंडरिंग मतलब क्या, रेंडरिंग मतलब एक्चुअली स्क्रीन पे दिखाना नहीं है। रेंडरिंग का मतलब जब हम ग्राफिक्स की बात करते हैं तो ये होता है कि स्क्रीन पे दिखाना है, पर यहाँ पे रेंडरिंग का मतलब है कि रिएक्ट बस कॉल करता है आपके कंपोनेंट्स को। वो एक्चुअली स्क्रीन पे उनको दिखाता नहीं है, बस कॉल कर रहा है आपके कंपोनेंट्स को। ये कैसे होगा, ये जब इनिशियल रेंडर होगा तो रिएक्ट कॉल करेगा रूट कंपोनेंट को, जो कि अपनी एप्लीकेशन था। उसके केस में रूट कंपोनेंट कौन सा था, ये ऐप वाला कंपोनेंट, क्योंकि इस कंपोनेंट को ही हम main.tss में रेंडर कर रहे थे, राइट। तो ये जो है ये रूट कंपोनेंट, मतलब रिएक्ट इसे कॉल करेगा। और फॉर सब्सिक्वेंट रेंडर, मतलब जो री रेंडरिंग होगी या फिर अगले रेंडर होंगे इनिशियल रेंडर के बाद में, उन रेंडर में क्या करेगा, रिएक्ट विल कॉल द फंक्शन कंपोनेंट हुज स्टेट अपडेट ट्रिगर द रेंडर। वो उस फंक्शन कंपोनेंट को कॉल करेगा जिसकी स्टेट अपडेट की वजह से री रेंडर हुआ था या फिर रेंडर ट्रिगर हुआ था। पहला स्टेप क्या था, ट्रिगर लिसन करना। ट्रिगर लिसन करने में सेकेंड चीज़ क्या थी, किसी कंपोनेंट की स्टेट अपडेट पे। तो कंपोनेंट की स्टेट अपडेट पे, जिसके स्टेट अपडेट पे अपना रेंडरिंग एग्जीक्यूट होने वाला है, उसको ये कॉल करेगा। मतलब उसको कॉल करेगा तो उसके चिल्ड्रन अपने आप कॉल हो जाएंगे। इस तरह से ये काम करेगा। और ये जो प्रोसेस है रेंडरिंग वाली वो रिकर्सिव है, मतलब एक को कॉल करेगा, उसके चिल्ड्रन को करेगा, ये उसके चिल्ड्रन को करेगा। जब तक वो लीफ नोड पे नहीं जाता चिल्ड्रन को कॉल करता रहेगा, और जब एंड पे चला जाएगा तो ये रेंडरिंग स्टॉप होगी। तो इस तरह से ये रेंडर वगैरह होगा। और रेंडर होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 चीज़ें रेंडर हो रही है। 3 चीज़ें क्यों रेंडर हो रही है, क्योंकि ये जब रेंडर होगा पहली बार तो इसके अंदर ये है तो वो भी रेंडर होगा, तो ये रेंडर हो गया। इसके अंदर कुछ नहीं है तो ये इमेज टैग अपने आप आ गया, ये 3 इमेज दिख रही है। तो ड्यूरिंग इनिशियल रेंडर रिएक्ट विल क्रिएट द डॉम नोड्स। तो डॉम नोड्स क्रिएट करेगा कौन से सेक्शन H1 और इमेज। क्यों, क्योंकि सेक्शन H1 और यहाँ पे इमेज, ये ऐसे डॉम नोड्स है। During the re-render, React will calculate which of their properties, if any, have been changed since the previous render. It won't do anything with that information until the next step, the commit phase. मतलब ये क्या करेगा, बस देखेगा कि अगर अपडेट हुआ है तो इसके लिए क्या अपडेट हुआ है, इसका कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं। अगर इसका कुछ अपडेट हुआ होगा तो वो बस ध्यान में रखेगा कि इसकी ये चीज़ अपडेट हुई है, पर उसको एक्चुअली कमिट नहीं करेगा, एक्चुअली स्क्रीन पे दिखाएगा नहीं। ये कब दिखाएगा, ये दिखेगा थर्ड स्टेप पे, रिएक्ट कमिट्स चेंजेस टू द डॉम। तो ये क्या करेगा, पहले इनिशियल रेंडर पे कॉल करेगा अपेंड चाइल्ड को। ये डॉम एपीआई अपेंड चाइल्ड जो कि नॉर्मल HTML में भी होता है, इसे कॉल करेगा और पुट करेगा ऑल डॉम नोड्स इट हैज़ क्रिएटेड ऑन द स्क्रीन। जो भी डॉम नोड क्रिएट किए हैं उन्हें वो स्क्रीन पे डाल देगा। और सेकंड क्या है, री रेंडर। री रेंडर पे क्या होगा, रिएक्ट विल अप्लाई द मिनिमल नेसेसरी ऑपरेशंस
कैलकुलेटेड वाइल रेंडरिंग। सो सेकंड स्टेप थी वहाँ पे जो कैलकुलेट किया था कि कौन सा रीरेंडर होने वाला है वो देखेगा, और फिर देखेगा कि कौन से डॉम एलिमेंट्स में डिफरेंस है, जिनमें डिफरेंस है उनको वो बस रेंडर कर देगा। इस तरह से ये कमिट फेज काम करती है। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे ये तीनों फेज ट्रिगर, रेंडर और कमिट काम करता है रिएक्ट में, और कैसे रिएक्ट एक्चुअली काम करता है और रेंडरिंग करता है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि रिएक्ट का एक्चुअल बिहेवियर कैसा है। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे और इन डेप्थ चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।